हाय गाइस, मैं हूं आशुतोष और आप सब देख रहे हैं यूसीएन और शो चल रहा है हमारा फन फैक्ट्स, जहां पे मैं आपको बताता हूं उस दिन की खास बात के बारे में, किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो आज का दिन है द वर्ल्ड एथलीट्स डे। ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस स्पोर्ट्समैन के लिए और हर उस पर्सन के लिए जो अपने आप को स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ाना चाहता है। पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स और अलग अलग टाइप के गेम्स, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। और अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए उन्हें वो खेल जीतने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनको चाहिए एक प्रॉपर बिल्डअप, एक प्रॉपर बॉडी सेटअप, एक प्रॉपर माइंड सेटअप, एक प्रॉपर डाइट और जीतने का जज्बा। ये सारी चीज़ें मिलकर के बनता है एक एथलीट, जो कि पूरे करता है अपने सपने, अपने देश के सपने। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज के शो में अबाउट फन फैक्ट्स द वर्ल्ड एथलीट्स डे के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड एथलीट्स डे इंडियन एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन IAAF ने पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया था टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एथलीट्स एंड टू इंकरेज द यूथ टू टेक अप स्पोर्ट्स। वर्ल्ड एथलीट्स डे सबसे पहले 1996 में सेलिब्रेट किया गया था। अब आप मुझसे पूछोगे कि वर्ल्ड एथलीट डे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो मैं आपको वो बिल्कुल लाइन से बताऊंगा पॉइंट वाइज, और ये है इस तरीके से। सो फर्स्ट पॉइंट, यूथ में स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करना। सेकंड पॉइंट, एथलीट्स को प्राइमरी स्पोर्ट्स की तरह स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस में प्रमोट करना। पॉइंट थर्ड है पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना और यंगस्टर्स को एजुकेट करना अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट। और इसी दिन को सेलिब्रेट करते हुए काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शंस भी रखे गए हैं, ताकि स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को उनके किए गए काम के लिए और उनके किए गए खेलों द्वारा प्रदर्शन पे अवार्ड्स दिए जा सके। और ये अवार्ड्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है: मेल एथलीट ऑफ द ईयर, फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, मेल राइजिंग स्टार अवार्ड, फीमेल राइजिंग स्टार अवार्ड, कोचिंग अचीवमेंट अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड करियर अवार्ड, विमेंस अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड, एथलीट्स फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इन सारे अवार्ड्स के साथ स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं और उन लोगों की वाहवाही की जाती है। सो आज ही के दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे आज के दिन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। काफ़ी सारे बच्चे आज के दिन स्पोर्ट्स खेलते हैं, अलग अलग फील्ड को चूज़ करते हैं और अपनी पसंदीदा गेम को खेलते हैं। सो आज का दिन इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो एज एन स्पोर्ट्स पर्सन और एज एन एथलीट, जब आप किसी गेम को परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, जैसे आर्टिफिशियल बूस्टर, स्टेरॉइड्स और काफ़ी सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आपका कोई एनहेंस पावर ना हो जाए। और बाकी लोग अगर ईमानदारी से खेल रहे हैं तो आप किसी ड्रग या किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, EPO, बीटा 2, मास्किंग एजेंट्स एंड डायबिटीज स्टिमुलेशंस, मैरिजुआना, नार्कोटिक्स एंड कोई भी ड्रग्स जो आपको मेंटली स्टेबल नहीं रखता और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा पावर इनहेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें लेने से साफ पता चलता है कि आपने चीटिंग की है। सो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ये है कि जिसमें ट्रेनिंग फैक्ट्स हम जानेंगे अबाउट एथलीट्स, उनको किस तरीके से खुद को ट्रेन करना चाहिए और कौन सी चीज़ें उनको लाइफ में इम्प्रूव करती है और स्टेबल रखती है टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उनके डाइट की। डाइट में उनको सबसे ज़्यादा हाइड्रेट रखना पड़ता है खुद को, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से रेस्पिरेट कर सके। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है, मतलब पूरे दिन में 3 से 4 लीटर उनका पानी होता है, पूरा पानी पीना पड़ता है। लिक्विड डाइट भी होता है कभी कभी किन्हीं एथलीट्स को, और साथ ही साथ उनको दिन भर में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का वो सेवन करते हैं। इसके साथ साथ वो प्रोटीन को बहुत ज़्यादा इनहेल करते हैं अपने बॉडी में, प्रोटीन सबसे ज़्यादा खाते हैं वो। हर बॉडी टाइप का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ये मत सोचिए कि हर एथलीट्स को इसी तरीके से खाना पड़ेगा, उनका डाइट बिल्कुल सेम होगा, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड्स में काफ़ी सारे गेम होते हैं और एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को उस गेम के हिसाब से खुद को ढालना होता है। जैसे कि अगर कोई रनर है तो उसकी डाइट थोड़ी डिफरेंट होगी, कोई टेनिस खेलता हो तो उसकी डाइट डिफरेंट होगी। तो हर बॉडी वेट के हिसाब से भी डाइट को डिस्टिंग्विश किया जाता है। देखा जाए तो इन एवरेज एक स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एथलीट का डाइट, डेली डाइट मील प्लान कुछ इस तरीके से हो सकता है। एवरेजली देखा जाए तो 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, इन सारी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। 15 से 25% वो डेली कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं, जिसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं। 20 से 30% हाई क्वालिटी फैट उन्हें ऑलिव ऑयल, नट्स एंड नट बटर, सीड्स एंड एवोकाडो से मिलती है।
साथ ही साथ उनकी नींद यानी कि जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो ज़्यादा बहुत अच्छी होती है। हर एथलीट को रोज़ाना 8 घंटे तो सोना ही चाहिए और सोने से 30 मिनट पहले वो कोई भी डिजिटल गैजेट अवॉइड करते हैं ताकि बेहतर नींद आ सके और उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो नेक्स्ट इज पावर वार्म अप, क्योंकि उनकी मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो लाइट जॉगिंग जंपिंग से होती है, जैसे कि जंप रोप के सेशन से होती है। वो रोज़ाना 10 से 15 मिनट देते हैं अपने एक्सरसाइज को ताकि उनकी बॉडी ठीक तरीके से वार्म अप हो जाए और उसके बाद उनकी 5 से 6 घंटे की असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। असली ट्रेनिंग से मतलब होता है जो इंटेंस ट्रेनिंग वो करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक वेट लिफ्टर हो तो आप सबसे ज़्यादा हैवी से हैवी वेट को रोज़ प्रैक्टिस करोगे ताकि ऑन स्टेज आप उससे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट इज मेंटल प्रिपरेशन। जितनी बॉडी की हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है खुद को स्टेबल और पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रेंथ को जनरेट करने के लिए, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी बहुत डिपेंड करती है किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को जी सकते हो। और मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आप स्टेबल रहोगे उतना आप अपने गोल की ओर फोकस रहोगे और उसे अचीव करने के लिए जद्दोजहद आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए वो लोग बुक्स पढ़ते हैं और साथ ही साथ सुकून के लिए मेडिटेशन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि उनकी लाइफस्टाइल को एक स्टेबल रूप देती है। तो अभी हमने जाना थोड़े ट्रेनिंग प्रोसेस और उनके डाइट के बारे में। अब हम जाते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सो वर्ल्ड एथलीट्स डे के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते कि ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं। उन्हें ऐसा क्या चाहिए? उन्हें चाहिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल। ये उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे बड़ा सपना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ओलंपिक्स और वो क्यों, किस लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है इन एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। सो माना जाता है कि ओलंपिक्स की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, आई थिंक हज़ारों सालों पहले, जब इसे ग्रीस में खेला गया एथेंस के नाम से। तो तब हुई थी इसकी शुरुआत जहाँ पे पूरे देश के लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करने आए थे और ये खेल वहाँ पे शुरू हुआ था। उसके बाद ये ख़त्म हो गया मतलब होने ही नहीं लगा। फिर इसका वजूद हमें मिला 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में। तब सिर्फ लोग इसमें इंटरेस्ट और एंटरटेनमेंट के लिए पार्टिसिपेट करते थे, बट 1980 से ये प्रोफेशनल एथलीट्स गेम में तब्दील हो गया। 1992 से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, समर्स एंड विंटर्स ओलंपिक्स गेम्स। ओलंपिक्स गेम्स को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में माना जाता है। सो आपको पता है इसके लोगो का क्या मतलब है? ओलंपिक्स गेम का अगर आप सिंबल या लोगो देखोगे तो आपको वहाँ 5 रिंग्स नजर आते हैं। 5 रिंग आपको दिखते हैं। वो दर्शाते हैं कि 5 कॉन्टिनेंट जो हमारे पूरे वर्ल्ड में है उनका मिलना, मतलब वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो जो 5 कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक जगह पार्टिसिपेट करती है ओलंपिक्स में। तो ये 5 रिंग्स उसी का वजूद दिखाता है। अब ऑब्वियस है हमने ओलंपिक्स की भी बात कर ली। अब हम जानेंगे कि हमारे इंडियन एथलीट्स कौन हैं जिन्होंने अपने देश का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा किया है ओलंपिक्स में परफॉर्म करके और मेडल्स जीत के। आज तक सबसे ज़्यादा 6 मेडल्स इंडिया ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जीते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम आता है विजय कुमार का। विजय कुमार, इन्हें शूटिंग में 25 रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल मिला था। सेकंड है इंडियन फ्री स्टाइल रेसलिंग के सिल्वर मेडल चैंपियन सुशील कुमार। लंदन ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो इनमें सबसे पहले नाम आता है इंडियन बैडमिंटन स्टार एंड फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर सानिया नेहवाल का। इसके साथ हमारे बॉक्सिंग गर्ल मैरी कॉम ने भी विमेंस फ्लाईवेट में ब्रॉन्ज जीता था और मेंस 10 मीटर एयर राइफल में गगन नारंग ने ब्रॉन्ज ही जीता था। रेसलिंग में मेंस फ्रीस्टाइल 60 केजी में योगेश्वर दत्त को भी ब्राउन से नवाजा गया। 2016 के जेनेरियो ओलंपिक में इंडिया को पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल दिलाया था और हमारी धाकड़ गर्ल साक्षी मलिक ने विमेंस फ्रीस्टाइल 58 केजी के रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने हिस्ट्री तब ही बना ली थी जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मिला लॉन्ग जंप में 2003 के वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलीट्स में। With this achievement, she became the first Indian athlete ever to win a medal in the World Championship in Athletes, jumping
6.17 मीटर। नाम आता है मिल्खा सिंह का, जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन फॉर्मर ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर है who was introduced to the sports while serving the Indian Army। ये इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था स्प्रिंट में at the Asian as well as the Commonwealth Games। Praveen Kumar Sopthi, as an athlete, he won 4 medals at the Asian Games, including 2 gold medals, 1 a silver medal in the Commonwealth Games, and competed in 2 Olympics। So guys, आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी about Olympics, about एथलीट्स, उनके डाइट के बारे में, उनके बिल्डअप के बारे में, बहुत सारे गेम्स के बारे में, ताकि हम इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके बाकी लोगों के साथ। ये मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है हमारे जनरेशन को, उन स्पोर्ट्स पर्सन को जो अपने लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप सब से, फिर मिलूंगा किसी और स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए इन फन फैक्ट्स। इसी के साथ पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस, जो कि इंडिया में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन उसने क्रिएट की है, हम लोगों को उनसे डील करना है, उस चीज़ को हराना है। इसलिए खुद वैक्सीनेशन ले और प्रोटेक्ट करें खुद को, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्टेड हो तो आपसे रिलेटेड बाकी लोग भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। और दूसरों से भी शेयर कीजिए कि वैक्सीन किस तरीके से प्रोसेस करती है और आपको किस तरीके से इसको रजिस्टर करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कीजिए। घर पे रहिए ताकि लोगों तक ये चीज़ ना फैले। अपने आप को सेफ रखिए और इसी के साथ साथ अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखिएगा। Chattani Sir's Absolute Maths Academy. Learn maths from basic to competitive level in simple and amazing methodology. छत्तानी सर के पढ़ाने की टेक्निक एक नंबर। छत्तानी सर का क्लास टैलेंट एंड हार्डवर्क का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। The best part is, सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड्स दोनों के लिए परफेक्ट है। Sir explains the concept and logic behind every problem. I don't need to worry about maths anymore. Joining Chattani Sir's Absolute Maths Academy proved to be a wise decision. Admission open for 10th appeared students, 11th, 12th state and CBSE, JEE main and advanced. Learn maths at its best. Chattani Sir's Absolute Maths Academy, 220 South Ambazari Road beside Pizza Hut, Bajaj Nagar, Nagpur. प्लास्टो गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टो है तो गारंटी है। विदर्भ के 10th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शारदा क्लासेस के 1000 से ज्यादा विद्यार्थी पिछले 23 सालों से IIT, NIT और एम्स, MBBS की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। तो सोचिए मत, फटाफट अटेंड करो फेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। और अब 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के साथ 11th, 12th कॉलेज एडमिशन भी। अब नीट, JEE हुआ और भी आसान। शारदा क्लासेस, प्रताप नगर स्क्वायर, नागपुर।